जहाँ था ख्वाब ख्याल सल्लू अलैहि जी। वाह। और है क्या कायनात में? और कुछ भी नहीं है, वही हैं और वही हैं। और शुक्र है कि मेरे जैसे गुनाहगार के भी वही मालिक हैं। ये मुझे बड़ा इस बात पे फ़ख्र है, मुझे इस बात पे। ये जिस फ़ख्र का आपने जिक्र किया, मैं आपको अब करीबन हम 19-20 बरस से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे पता नहीं कितनी सदियों का या उससे पहले का सफ़र हो। आज हम टेलीविज़न पर पहली बार बैठ रहे हैं। जी जी। जब भी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई उसमें हमने सबसे ज़्यादा आपके अब्बा जी की बात की। जी। आपकी शख्सियत पे कितना ज़्यादा असर है उनका वाक़ई साहब? मैं इतना ही कहूँगा कि कायनात का हर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करता है। बच्चे जितना समझ में उनको आता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे वालिद और मेरी वालदा ने मेरी जैसी तरबियत की है, वो जितना मुझे समझ में आया मैंने उन्हीं को देखा और उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। मुझे बाखुदा आज भी अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे वालिदैन को, मेरी वालदा को, मेरे वालिद को। मुझे आज भी यही लगता है कि यार तू तो छोटा जाएगा, वो एक बुजुर्ग आएगा और तेनू डांटेगा भी, तेनू लगाएगा भी, तू कुछ भी नहीं गा, तू निक्का जाएगा। हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन मुझे ये एहसास बहुत अच्छा लगता है कि कोई सिर ते बड़ा है क्या। वाह वाह वाह। तो मैं कोशिश करना कि मैं अपने वालिद साहब वर्गा थोड़ा बहुत बनने की कोशिश करा। ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? मैं एक सच्ची बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਔਰ ਜਾਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਬੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ इल्म बड़ी दौलत है, दौलत बड़ा इल्म नहीं है। वाह, इल्म बड़ी दौलत है, दौलत बड़ा इल्म नहीं है। मौसीकी का सिलसिला कितने अरसे से आपकी फैमिली के अंदर में? पहले मेरे जो अजदाद हैं, यानी मेरे परदादा खान साहब, बूढ़े खान साहब, वो सारे गवैये थे और धुरपद से उनका ताल्लुक़ था। फिर मेरे परदादा फौत हो गए, फिर मेरे यानी परदादा के जो ससुराल थे तो वो इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक़ उनका था, तो उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट सिखा दिया, ट्रम्पेट, क्लारनेट, शहनाई। तो इस तरह से हमारे ख़ानदान में फिर वो आवाज़ की बजाय साज की तरफ मुंतकिल हो गया। तो ये वो तमाम साज हैं जिनका सांस से ताल्लुक़, ऐसा ही? हाँ जी, आपने जितने नाम लिए, ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे। अगर मैं बांसुरी की बात की कर रहा हूँ तो जो रूमी का है वो तो अब सुनते हैं, लेकिन ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਖੁਦਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਰਤਰ ਗਵਾਏ, ਨਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਜਮਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। अंदर रूह केड़ी है। मुझे अबू एक बात कहते थे कि बेटा मौसीकी जो है ना या आर्ट, ये आपके किरदार का आईना होता है बस। लेकिन मेरा ये ईमान है कि मैं इस चीज़ को कनेक्ट करता हूँ कि आपका किरदार जो है ना वो आपके आर्ट का रिफ्लेक्शन है। तभी फ़नकार बनना और शख्सियत बनना ये काम है, फ़नकार बन जाता है बंदा। तो कुछ ये जो बांसुरी है इसकी कितनी अक़साम होती हैं वैसे, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे? दुनिया के जितने भी साज हैं वो अपनी अपनी तहजीब और अपने अपने इलाकों से जुड़े हुए हैं। ठीक। जैसे स्किन इंस्ट्रूमेंट्स जो जानवर की खाल से बनते हैं, ठीक, वो ज़्यादातर अफ्रीका, ठीक, उनमें बहुत बोंगोज वगैरह। आपको तबला, मृदंग, सितार, सारंगी सिर्फ बरे-सगीर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपको वायलिन आपको यूरोप में मिलेगा, आपको ब्रास भी उधर ही मिलेगा। पियानो जैसे है, ये यूरोप की तर्जुमानी करता है। ये वहाद एक साज है जो मुख्तलिफ नामों के साथ हर तहजीब में तब से मौजूद है जब से तारीख है। बरे-सगीर में देखें तो कृष्ण से इसका ताल्लुक जुड़ता है। ठीक, ठीक है। मटीरियल बदलता रहता है इसका,
लेकिन इसका साउंड और ये इसका मेथड एक ही रहता है। एक ही रहता। अच्छा, बांसुरी जो है ये बांस से ही ये derived है? बांस और सुर सुर का इम्तिजाज बांसुरी का। बांसुरी कहलाता है। वाह वाह वाह। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने इसका इंतखाब किया या इसने आपका इंतखाब किया? सच्ची बात है कि मेरे मौला ने और मेरे अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ये इनाम किया कि मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। मेरे चचा उस्ताद गुलाम शबीर छब्बी खान साहब, जिनकी जूतों की खाक भी नहीं हूँ मैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये इनाम किया कि मेरे जैसे हकीर आदमी को, मैं कुछ भी नहीं सा तो मैंने लोग बाकर साहब कहते ने तो मैं हैरान हो जाना। वो अपना फ्लूट रख के बैठे हुए थे, हमारा खुला सहन होता था। मेरी दादी अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो खाना पका रही थी तो मैं काम कर रहा था वो सहन में, वही जो चारपाइयाँ होती हैं पुराने वाला माहौल था। तो मैंने फ्लूट पकड़ के उसमें ना चाहते हुए फूंक मारी तो चचा ने ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा। मैं डर गया कि मैं कोई गलती कर बैठा। बेअदबी हो गई है। हाँ। कहा तू कितना है? मैं डर गया। फिर करी यार, फिर करी कोई 8 10 20 दफ़ा उन्होंने इस तरह सुना। इतनी देर में मेरे दादा वो अंदर घर में दाखिल हो कहते अब्बा जी वेखना ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मैं वेख्या कि जिस बात पे 5-7 साल सिर्फ फूंक लगाने पे लग जाते हैं। गल बहुत ही अच्छी है वो। जिस गल ते 5-7 साल लग जाते ने, वो इस बच्चे का कुदरती ठीक है। हाँ, रब्बी, हाँ रब्बी, कुदरती। अब्बे ने भी वेख्या कि हाँ यार, मैं छब्बी पुत्र फिर शुरू करा। तो बस तब से मेरा सफ़र अभी जारी है। इस बात पे बड़ी मेरी खुशकिस्मती की इंतहा के दादा अब्बू से मैं क्लासिकल सीखता था, अब्बू मेरे वेस्टर्न मौसीकी जानते थे। तो वो मुझे एक वक्त में 2 महासागर जिनको कहा जाता है वो मुझे देखने को मिले। वाह जी वाह। हाँ, अब्बू की खुद से मिसाल बनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो तुसी दरिया चो मछली पकड़ते हो तुसी क्या उन्हें फौरन खान ला पैंदे हो। तो रियाजत च सारा कुछ करो, लेकिन पेश करना है ना उन्होंने मुनासिबत दे हिसाब नाल करना है। पेशकारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ हाँ, वो घट तो घट होनी चाहिए। अगर तुसी उंजी सबूती मच्छी रख दोगे तो वो तो गल नहीं ना बनेगी। मैं कभी जब इनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ तो मुझे लगता है ही इज़ अ बॉर्न टीचर। नहीं सर, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी इसलिए कि इधर से बात करते हैं इधर तक ही पहुँचती है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
अलिफ अल्लाह और इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। कमाल अहमद साहब की तरफ थी जी। इसको मैंने यकीन जानेगा कि मैं ये रैंडमली मैंने कोई प्लान नहीं किया था, ये बजाते बजाते मुझे एकदम से हुआ है कि ये करो, क्योंकि मैंने कहा इसमें सूफिया कराम का भी जिक्र हो जाएगा और मेरे उस्ताद का जिक्र भी, मेरे लिए तो वो भी सूफिया कराम है, गुलाम शबीर छब्बी खान साहब, ये उन्हीं का ओरिजिनल बजाया हुआ है। साज और साजिंदे का क्या ताल्लुक होता है? ख़ास तौर पे जो ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट है उसमें साज और साजिंदे का क्या ताल्लुक होता है? अच्छा, बल्कि इसमें मैं एक बड़ी हसीन एक बात आपसे शेयर करूंगा, ये एक टेक्निकल सी बात है। दुनिया के जितने भी ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो तरह के साज हैं ब्रेथ के, उनमें साज का जो माउथ पीस होता है वो मुंह में इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लिप्स माउथ पीस में इंसर्ट करना पड़ते हैं, जैसे ब्रास है, ठीक। ब्रास, अफोनियम, ये वाहद ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट है जिसका माउथ पीस भी आउटसाइड है और लिप्स भी आउटसाइड है। लिप्स भी आउटसाइड, यानी उसमें इंटरेक्शन ये होता है कि माउथ का और इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्ट हो जाता है। इसमें ये नहीं है, इसमें तीसरी चीज इन्वॉल्व है इसमें। आप साज और दरमियान में नेचर है, वाह वाह, जैसे वाह वाह, ये एक रुकावट है, हाँ हाँ, ये एक चीज है। वाह 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 वाह, जैसे अगर पसीना हो रहा है गर्मियों में तो इसको इधर से रखा है तो ये स्लिप हो जाएगा, ठीक। तो इसको ग्रिप करना है, उसमें ग्रिप का इतना मसला नहीं। जब आपको ये पता चलता है कि आपकी दस्तरस हो गई है इसके ऊपर, तब ये कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वाह जी वाह। ये जो आपने भी बात की है, क्या यही वजह है कि ये दरवेशी काम है? यही वो रीजन है? सारे उन्होंने वास्ते है जिन्हां दे अंदर ज़मीर दी और इल्म दी भुख बाकी होवे, गरूर और तकब्बुर वाले आदमी आ, वो तो कहना ओके हो गया मेरा काम, तो ओके हो गया। आर्टिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और सिंगर, गरूर तकब्बुर क्या है उसके लिए? ज़हर कातिल। गरूर और तकब्बुर सिर्फ खुदाए बुजुर्गों बरतर के लिए सजावार है, अल्लाह की चादर। जैसे कि मैं आपको मौला अली का एक बड़ा एक नायाब वाक़या है। मौला अली किसी जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में एक गैर मज़हब का आदमी तबलीग कर रहा था, तो उसने मौला अली को देखा ऐसे, तो वो ठहर गया, कहता क्या आप इस इलाके के नहीं हैं? आपने कहा अजनबी नहीं। तो आपकी बातों से तो इल्म ये नहीं कहा कि नहीं, ये साइंटिफिक अप्रोच, ये भी कहा अजनबी नहीं, अजनबी नहीं। ठीक। फिर उसने कहा आपकी बातों से तो इल्म झलकता है, क्या आप आलिम हैं? आपने कहा जाहिल नहीं हो। और ये वो मौला अली हैं जो ज़बान रसालत चूस कर इल्म जिनके अंदर पहुंचा, वो हालांकि दावा भी करें क्योंकि आना मदीनातुल इल्म ये कह रहे हैं कि मैं जाहिल नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि उनको भी पता है कि दावा इल्म जो है ये बंदे का काम नहीं है, नहीं बंदे का काम नहीं, ये बंदे को करना नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान है, किसी दौरे पे जाते हैं, उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नुमाइंदगी, तो हमने ही पहले सुना भी कि आप फनकार साथ में गए, कभी हुआ आपसे कहा गया ऐसे लेवल पे चाहिए परफॉर्म करें? हाँ जी, इस तरह हुआ है। मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसा हुआ है, जॉर्डन में हम गए थे तो वहाँ पे परफॉर्म किया था। और उसके अलावा निजी तौर पे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, निजी तौर पे बुलाते हैं, हाँ, लेकिन हुकूमती सतह पे बहुत ना होने के बराबर। वो एक मुकालमा जो आपके दिल पे नक्श हो गया है, और वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किस पहर में क्या बात हो रही। कितने बजे का टाइम था? किसने आपसे बात शुरू की, ज़रा बताइए। जैज़ एट लिंकन सेंटर अमेरिका के अंदर एक अल्टीमेट जगह है, मैं वहाँ से परफॉर्म करके आया। ये 2016 की बात है। तो मैं घर पहुँचा हूँ तो रात को अबू सा सीने ना लग गया मैं। अबू मैंने कहते ने कि यार बाकर बेटा तुम्हारे साथ एक बात करनी है। मैं कहा जी अबू जी दसो। कहते यार अल्लाह और मुहम्मद वाले मोहम्मद को गवाह बना के ना मैंने माफ़ कर दे। मैं क्या जी ये की कह रहे हो तुसी, ये तो औलाद माफ़ी मंगती होंगी। कहा छड़ यार इंसानी सतह ते और रिश्तियां दी सतह ते ना इंसानी सतह ते। मैं क्या थोड़ा जिहा मजा लगेगा। मैं क्या अबू जी माफ़ी ते मैनू सोचने वास्ते टाइम चाहिए, कहते टाइम नहीं है यार। मैं क्या फिर कहते पुत्र सॉरी और फौरी। सॉरी और फौरी। उनका नाम गुलाम अब्बास था लेकिन सारे लोग उनको प्यार से भोला जी बोलते थे। पापोला जी। पापोला जी। तो मैं उन्होंने कहा
सोच के ना मैं कहा यार थोड़ी जसारत करा हाँ जी, लेकिन ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਸਾਰਤ पहली बारी जिंदगी च। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਭਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸੁਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। अल्लाह अकबर। ਪਿਓ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ, ਪਿਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਹਮਤ ਦਾ ਨਾਮ। तीन बहदफ दुआ गई थे मुड़ती रही। सर मैं एक मन्नातुल बलागा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ कि माँ का वजूद, मौला अली बादशाह फरमाते ने, माँ का वजूद चांद की चांदनी की तरह है जो ठंडक बख्शता है, और बाप का वजूद सूरज की मानिंद है जो थोड़ी तपिश देता है। तमाज़त। हाँ, तपिश देता है और थोड़ा गर्म है। ते ग्रो की कुछ करता है उस सूरज दी रोशनी नहीं सर, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ मौला अली ने बयान किया है ना, अगर सूरज निकले ना तो अंधेरा ही अंधेरा हो। अल्लाह, क्योंकि मुस्तार ते चांद भी सूरज तो रहता है। क्या देखो जरा, अल्लाह हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं उस खालक ਲਈ अपना एक आजजी ਦਾ एक चीज में बिस्मिल्लाह। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या कैफियतें होंगी, लेकिन आज अभी इतनी इस बैठक के बाद तो मुझे ये इतराफ़ करना है और ये कहने में कोई आर नहीं है, जिस दिन हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल और हमारे दिल कुशादा होंगे तो आप बड़े कलाकारों और फ़नकारों को भी टेलीविज़न चैनल्स पे देखेंगे। बाकी भाई सलामत भाई, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की कदर करनी है बस। अल्लाह यह बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों ने इसकी मुख्तलिफ पहचान बना दी है, जो कि ये मुल्क वो नहीं है। ये शाह हुसैन की धरती है, ये लाल शहबाज की धरती है, ये जिन्हां दी धरती है ना, ये उन्हां दी रहन दिओ, तुहाडी मेहरबानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं साज हर एक को, हर ऐरे गैरे को खुद को हाथ नहीं लगाने देता। हर किसी को इजाजत नहीं होती कि आए और साज के तार छेड़ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ खास लोग होते हैं, ऐसे खास लोग जिन पे सितार, इकतारा, रुबाब, गिटार सब प्यार करते हैं उनसे कि ये आए, ये मेरे तार छेड़े। और जब वो साज के तार छेड़ते हैं तो हमारे दिलों के कई तार छिड़ जाते हैं। आइए मिलते हैं उस्ताद तनवीर ताफुस। सुभान अल्लाह, ताजदार हरम हो निगाहे कर। तो मैं सिर्फ अगर ये पूछूं कि जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी आपको अंदाजा था कि ये वॉल्यूम उसका चला जाएगा? सबसे पहले तो हमने सब ने अपने जूते उतार दिए थे, और स्पेशली बलाल भाई और फैसल कबाड़िया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसमें तो मैंने अपने ग्लासेस भी उतार दिए थे कि अब इसमें शोही शोही नहीं चलेगी। ये सरकार का जितने भी मैंने उसमें 40, 50, 60 वो सॉन्ग किए हैं कोक स्टूडियो के, उस सब में ग्लासेस लगाए हुए हैं। लेकिन इस ताजदार हरम में सरकार का एहतराम में मैंने ग्लासेस उतार दिए थे। वाह, ये जो रुबाब की और आपकी दोस्ती है ये कैसे हो गई? क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं ये तो फन कदा है, फनकारों की परवरिश, पैदाइश और सारा, और ऐसा मुकाबला है आपस में कि खूब से खूब तर। तो ये मुकाबला जब घर के अंदर हो तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाती? वैसे घर के वो जो मैंने आपको बात बताई कि म्यूज़िक में भी दुश्मनी होती है। अगर कोई हार जाता तो काम ही छोड़ देता था, फिर उसको सारे ज़िंदगी उसकी शक्ल नहीं दिखानी कि मैं इनसे हार गया। और मैं ये खैर बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन अब हम बदल चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। लेकिन अंदर तो वो एक रहता तो होगा बेहतर से बेहतर करना। बिल्कुल, बेशक। वो तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात है, किसको इज्जत देनी है किसको नहीं, वो उसके हाथ, ये उसकी मर्जी है, उसके हाथ। अच्छा, जो साज जिनका तार से ताल्लुक है वो कहते हैं जी तार छेड़ो तो दिल के तार छिड़ जाते हैं। सो वही मैं कह रहा था कि गिटार है, ये तार छिड़ गए, जल तरंग सी आ गई है ना। ये जो तारे हैं ना, ये सारी ज़िंदगी नहीं मिलती। जब किसी बुज़ुर्ग की दुआओं, उस्तादों की, माँ बाप की, घर वालों की, फैमिली की, सबसे पहले ये दुआ हम लेते हैं तो फिर ही दुनिया में कामयाब होते हैं। जब मैंने ये देखा है, और आपको भी, आपने तो खैर किन किन के साथ आपने परफॉर्म, और अब भी राहत फ़तेह अली खान आपके मद्दा है, स्पेशली आजकल की अगर आप बात करें, स्पेशली नुसरत फ़तेह अली और खान साहब के साथ, तो सोचिए ना, मतलब ये हर एक को इजाज़त दे देता है अपने आप को हाथ लगाने की, साज जो है। देखें, दुनिया में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, गिटार वाले बहुत हैं, रबाब वाले बहुत हैं, सितार वाले बहुत हैं, सरंगी वाले बहुत हैं, गाने वाले बहुत हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है। जैसे कि सूफ़ी म्यूज़िक सेपरेट है, क्लासिकल सेपरेट है, गीत सेपरेट है, फोक सेपरेट है।
तो ये सब है तो म्यूज़िक ही, लेकिन सब्जेक्ट सेपरेट है। ठीक। अभी आप खान साहब का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। अगर उनको हम अभी याद करें इस रुबाब के साथ, तो क्या ज़हन में इस वक्त आपके फ़ौरन आता है? आप देखें कि जैसे मैंने फर्स्ट सॉन्ग जो है मेरा, वो दम मस्त कलंदर है, नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मैंने जुगलबंदी की। तनवीर भाई, ये कितना मुश्किल साज है अगर मैं सिर्फ रबाब की बात करूं। चले हम, और ईस्टर्न साज ओरिजिन इसका जो है वो बनता है अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान, कश्मीर, कोयटा, पेशावर, पहाड़ी साज कहेंगे। ये पहाड़ी साज। जब से मैंने कोक स्टूडियो में इसको प्ले किया है, रबाब को और मेडलिन को और गिटार को, स्रोत को, तो वो इतने सारे रबाब प्लेयर जो है ना दुनिया में, वो जाग उठे हैं। और ये जो साज थे ना, ये ऑफ हो गए। बिलाल भाई ने मुझे बुलाया ना, किसी ने उनको बताया कि बाबा एक गुरु बाबा है उनको अगर वो आपके साथ काम करे ना, तो उससे पहले मुझे रहेल ख़ियात साहब ने बुलाया। जब मैं गया उनके पास, तो उनका काम मुझे पसंद नहीं आया। रहेल ख़ियात भी परेशान, यार इनको क्या हुआ है, क्योंकि हम तो काम करते हैं अपने स्टैंडर्ड के साथ। अपने स्टैंडर्ड। मुझे अगर काम पसंद आएगा तो मैं करूँगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैं काम को इबादत समझ के करता हूँ, शोहरत के लिए या दौलत के लिए नहीं करता। तो हर बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक। वरना अगर काम की बात करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल के साथ, स्टेबलमेंट के साथ वो आगे जाएगा। वो भी अल्लाह की मर्जी होगी। आपका काम है मेहनत करना, मर्जी उसकी। अच्छा जी, मैं ताफ़ुज़ साहब की अगर बात करूं, और वो जब मयार या जब आपकी ट्रेनिंग और तरबियत सारी होती है, तो वो कितनी सख्ती है उसमें। अगर घर में कोई प्रोफेसर हो, बिल्कुल ठीक, तो वो अपने बेटे को कैसे सिखलाएगा? डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, फिलोसोफर हो, वाह। अच्छा, एक मिसाल है, कोई बंदा आ जाता है कि अब मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ, आप मुझे सिखा दें, तो मैं तो पहले इसको देखूंगा कि तुम्हें सीखने का क्या फ़ायदा। ठीक। अगर तुम अपने शौक़ के लिए या अपने पैशन के लिए अगर सीखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अगर तुम इसलिए सीखना चाहते हो कि इससे रोज़ी रोटी कमानी है, तो फिर मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। यानी कि आप पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंटल सीखने का मकसद है कि आप सिंगरों के और म्यूज़िक डायरेक्टरों के ग़ुलाम हैं। हम तो रसूल के ग़ुलाम हैं ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो एक मिसाल है, अगर मैं किसी के साथ काम करता हूँ तो उनको पता है मैं कितने पानी में हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि यार ये मेरा दुनियादार बॉस है। दुनियादार बॉस है, तो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो मैं दुनिया के सामने से राहत फ़तेह अली को कहूँगा कि ये मेरा बॉस है। तो जब कमरे में आएंगे मुझसे मशवरा लेंगे, भाईजान क्या करना है बताएं। अच्छा, कितना ट्रैवल कर लिया अब दुनिया में? अगर ट्रैवल तो अभी और बहुत करना है, अभी और बहुत करना है, क्योंकि अभी तो पता चला है काम कैसे करना है। ओए होए होए होए। कहते हैं कि समंदर वो है फन का कि आप इसकी गहराई और गहराई नहीं जान पाते। हर दिन एक नया दिन सीखने का होता है। इन लोगों ने समझ लिया है कि शायद वीडियो फेंकने से या कोई सॉन्ग करने से बंदा फनकार बन जाता है। जो अच्छे वाला टैलेंट है ना, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक। 2, 4, 5 साल उनको ट्रेनिंग और तजर्बे की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ही उनको पता चलेगा कि यार मैंने काम कैसे करना है। तो ये जो ख्वाहिश होती है रातों रात शोहरत की, इतने गिटार सीख रहे हैं, तो अगर तुमने शौक के लिए सीखना है, अगर तुम 500 रुपये महीना देकर सीख रहे हो, अबे 500 रुपये या 1000 रुपये महीना देने से भी कभी काम आता है। वो एक अलग बात है कि
अल्लाह पाक ने तुमको ये जहन दे दिया है और तुम बहुत शार्प हो और बहुत तेज़ हो और तुमने कर लिया, वो एक अलहदा चीज़ है। वो एक अलग चीज़, अल्लाह जिसको दे जिसको ना दे। बिल्कुल ठीक। तो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई मैं कुछ कोई कर गया है या कुछ बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, तो ये काम ऐसा नहीं है। लेकिन ये और है, आपने कहा कि वो इबादत की तरह आप कमिटमेंट। देखें ना, मेरे स्टूडेंट की तादाद देखें ज़रा। अली अजमत मेरा स्टूडेंट, मैंने उसको तैयार किया। जवाद अहमद मेरा स्टूडेंट, नजम शराज मेरा स्टूडेंट, अतीका कियानी मेरी स्टूडेंट, ये 4 मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन आपने बड़ा लो प्रोफाइल रखा अपना, जैसे मतलब आपके यहाँ वो में छलकन और शोखापन और वो नहीं नजर आया। आपको रुजू करते हुए सामने आपका काम बोलता है, तो आप कब बोले नेचुरल। मैं मतलब कि आप मेरे घर हैं, आप देख रहे हैं, मैं जो कुछ भी आपके सामने नेचुरल हूँ। ठीक है, मेरे कपड़े स्टाइलिश ज़रूर हैं, लेकिन मैं हूँ। लोग मुझे पूछते हैं पेशावर से, अफ़गानिस्तान से, कोयटा से, पेशावर से, ये लोग मुझे पूछते हैं आप कहाँ के हैं। मेरा बाप हो जाता हूँ तो वो ये पूछ कर थक चुके हैं कि आप कहाँ के हैं। तो मैंने अनाउंसमेंट की, मैंने कहा कह रहे भाई आपको पता नहीं है मैं लाहौर का हूँ और बाटी गेट का रहने वाला हूँ, ख़ास कदीमी। तो वो परेशान हो गए हैं सब कि ये हमारा साथ वो भाटी गेट वाले, लाहौर वाले, उनके हाथ में चला गया। तो मैं पेशावर गया ना, मैंने ऑल म्यूज़िक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर को मैंने की। तो ये जो खाला है ना, ये ज़रा ढीली हो जाती है। और ये किस चीज़ की होती है वैसे? ये शेप की है, बकरे की। बकरे? हाँ जी। और इसको फिर ड्राई उसी तरह करके जब बनाया जाता है? फिर उसको आर्ट होता है ना, वो सारा होता है। तो फिर इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, देखे ना, ये देखे, ये यकूत की लाइन है। लोग हाथ में यकूत पहनते हैं ना, तो वो जिसने ये बनाया ना, वो पेशावर वाले, उन्होंने ये सारी जो माला है यकूत की, ये इसमें लगाई है। ये देखें, ये भी लगी हुई। वाह वाह, ये देखें, क्या बात। ये सब वो जौहरात है। ठीक। साज और साजिंदे का क्या ताल्लुक होता है आपस में? हम जितने भी क्लासिकल म्यूजिशियन हैं ना, चाहे इंडिया के, चाहे लाहौर के और पाकिस्तान के, तो वो अपना साज खुद ही उठाते हैं। अब मैं जब जाता हूँ कि एयरपोर्ट पर के, तो सारे कहते हैं साज ही हमें पकड़ा दे, हमें। मैं कह तुम्हें इनकी उठाने की और पकड़ने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये बनवाया है। और ये जो लकड़ी है, ये तूत की है। ये ऐसी जैसे सिपाही की बंदूक, वो तलवार मुजाहिद की, वैसे लड़के ये उसकी है। ये लकड़ी तूत की है। अच्छा। तूत का दरख्त होता है बर्फ में गीला सा, बर्फ में ढका हुआ, उससे स्नोफॉल में। फिर उसको उतारते हैं, उतार कर काटते हैं। इसकी मर्जी है 2 साल में सूख जाए या 200 सालों में सूख जाए। अच्छा, अब भी ये जो रुबाब है, ये बनता कहाँ है, तैयार कहाँ होते हैं? ये अफगानिस्तान और पेशावर, कोयटा में भी, कश्मीर में भी। इसका जो साउंड है, जैसे हम शहनाई की बात करते हैं, शहनाई कह रहा हूँ अपनी सारंगी की, तो ये भी बड़ा ह्यूमन साउंड के बड़ा करीब महसूस होता है रुबाब। ये इनको बोलते हैं तरबे। तरबे, ये हर क्लासिकल साज के साथ तरबे मौजूद होती हैं। इनके बगैर साज कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। इनकी आंस, और जैसे एक खाने में घी डाल दें तो वो तार हो जाता है, इसी तरह ये उसका सिस्टम है। ऐसा कुछ अता हो ना? मैं आपको थार इलाका जो है ना, जी जी, जिसमें हमारा जी राजस्थान है, उसमें जी 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 जी, जहाँ पर पानी नहीं है कई सालों से, मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
सलामत रहे खासा।